जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लॉक, यानी कि लेक्चर नंबर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 21। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये रीजनिंग का। भाई ध्यान रखना, इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। रीजनिंग आपने सुना होगा बहुत आसान होती है, हम लोग कर लेंगे या हो जाती है, लेकिन इस टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, समझना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉर्मूले के बेस पर नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट के बेस पर है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास में क्लॉक, यानी कि अभी हमारे पास बज रहे हैं कितने, 12:45। उम्मीद है घड़ी देखना तो सभी को आता ही होगा भाई, कि घड़ी में कितना बज रहा है कितना नहीं बज रहा है। इसे हम लोग 12:45 भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ से देखो भाई, ये हमारे पास जो खाने हैं, यहाँ से अगर हम देखें ये कितना है, 1 2, यहाँ से मैं काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि बड़े वाला कॉलम जो है खाना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये हो गए 2 3, इस तरीके से 12 खाने हैं बड़े वाले। अब आप देख सकते हो सर, छोटे छोटे खाने भी तो हैं इसके बीच में, इतना सा, फिर ये इतना इतना इतना, इस तरीके से भी तो हैं। हाँ जी भाई, ये कौन से भाई, ये छोटे छोटे खाने हैं, यानी कि ये कितने होंगे, ये होंगे 60, क्योंकि एक खाने में जो इसकी दूरी होती है वो होती है भाई हमारे पास में 5, 1 2 3 4 5, हो गया कि नहीं 5। तो इस प्रकार 12 पंजे 60, तो ये हमारे पास टोटल 60 खाने हो जाते हैं, छोटे और बड़े। और 1 घंटे में मिनट भी कितनी होती है भाई, 60 मिनट होती हैं, ये भी हमें पता है भाई। 1 आवर में 60 मिनट है ना, ओके। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, ओके। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। 2 सुइयां हैं हमारे पास में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, उन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण या एंगल बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, जिसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है भाई, है या ना। इस बात को आपको समझना होगा। इसमें सेकंड वाले सुई की कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई, सिर्फ मिनट और घंटे वाली सुई, यानी कि आवर वाली जो निडल होती है ना, सिर्फ उसी का काम चलेगा भाई, है या ना। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये हमारे पास में 12 से लेकर के और 1 के बीच में कितने का कोण बन रहा है भाई, ये 30 का बन रहा है। ये 30 का कैसे बन रहा है, हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट होती है राउंड लगाना, एक सर्किल जब लग जाता है कम्प्लीटली, तो कितने होता है वो 360 डिग्री का बनता है ना। और आप देख सकते हो, अगर आप इस खाने की बात कर रहे हो, कितने खाने आपने लिए थे बड़े वाले, 12 खाने लिए थे भाई, तो 12 कॉलम बराबर इतना, तो 1 कॉलम बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 3 36, यानी कि 30 मिनट। तो ये हमारे पास 30 मिनट का एक होगा, आप देख लीजिए 30 मिनट का कितने, 12, तो 12 3 36 और 1 0, 360 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में, है ना। तो आगे से आप इसमें ये भी याद रख सकते हो। अभी हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे हुआ है, और भी ज़्यादा डीपली जा करके। अभी फिलहाल में आप देख सकते हो, एक खाने के बीच की दूरी होगी वो 30 डिग्री की है भाई। ठीक है, एक एक खाने की अगर हम बात करें, अगर आप छोटे खाने पर जा रहे हो तो डिवाइड कर लो भाई, एक कॉलम में छोटे खाने 5 होते हैं, तो 5 का भाग दोगे इसमें तो 6, यानी कि यहाँ पर जो 1 मिनट बोल सकते हैं इसको, वो 6 डिग्री के बराबर है। ठीक है, आगे इसको हम समझेंगे। और ये रहा भाई आपके पास में 1, अगर 1 बज रहा है घड़ी में, कितना, अगर घड़ी में 1 बज रहा है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, जब 1 बजता है, कब, जब 1 बजता है
उस कंडीशन में जो घंटे वाली सुई होती है वो तो होती है हमारे पास 1 पर, और जो मिनट वाली सुई होती है वो तो 12 पर एग्जैक्ट होती है, ना आगे ना पीछे। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का, है ना। चलिए, जैसे कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, 5:15 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। ये आप देख सकते हो 5:15 हो रहे हैं इसमें, तो इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर अभी अभी आपने बताया था कि जो एक कॉलम होता है उनके बीच होता है 30 डिग्री का, राइट, और जो दूसरा कॉलम होता है उनके बीच में होता है 30 डिग्री का, राइट। आप कहोगे तो सर 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे रॉन्ग। क्यों, आप ध्यान दीजिए, क्या अभी घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 5 पर होगी, हाँ या ना, बताइए। नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर ये सुई हमारे पास अभी मिनट वाली सुई होती कहाँ, एग्जैक्ट 12 पर, तब घंटे वाली सुई होती हमारे पास एग्जैक्ट 5 पर, वही है ना। लेकिन घंटे वाली सुई क्या हुई, अभी थोड़ी आगे चल गई है। अब ये कितनी आगे चली होगी, जितनी मिनट वाली सुई 15 मिनट चली है उतनी ये आगे चली है भाई। अभी 15 मिनट में कितना चलती है, कितने इसका कोण बनाती है, वो हम लोगों को अभी नहीं पता है, वो हम आगे सीखेंगे। अगर आप इस क्लास में हमारे साथ रहे तो, छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं, जा सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को पढ़ना है, सीखना है, लगन है, वो आज के लोग सीख कर ही मानेंगे भाई। चलिए भाई, तो हमने क्या कहा 60। अब एग्जाम बच्चे क्या करते हैं 90%, उनका 60 से थोड़ा ज़्यादा है तो 60 के 65 मार दिया, 66 मार दिया, 62, 63, 64, 70, 80 इस तरीके से अंदाज से लगा दिया उन्होंने, और कई बार सही भी चला जाता है। तो मतलब हाँ हमारा हो गया भाई, लेकिन गलत है भाई। यहाँ पर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी सीसेट आता है, उसमें भी मैथ रीजनिंग आती है। आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुक्केबाजी से नहीं, जहाँ पर आप सीख सकते हो तो सीख कर जाइए। तुक्केबाजी के लिए वैसे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन तो हमें आते नहीं है भाई, उसमें 100 में से कम 50 तो हमें आने चाहिए एग्जैक्ट, उसके बाद में तुक्केबाजी कर लीजिए 10-20 पर। तो इस सवाल से आपको पता चल गया सर 60 तो पता है, लेकिन इसमें ना कुछ प्लस और होना है, और वो क्या प्लस होगा, मिनट वाली सॉरी घंटे वाली सुई ना थोड़ी सी आगे आ गई है। चलिए अब इसको सीखते हैं भाई कैसे। नेक्स्ट, ये हमारे पास मिनट वाली सुई और ये हमारे पास घंटे वाली सुई, ठीक है। ये लीजिए, दोनों घड़ियां आपके पास आ गई हैं। जब 12 बजते हैं तो दोनों सुई 12 पर होती हैं भाई, करेक्ट, हाँ जी। अब मिनट वाली सुई आपको देखना है, हमें देखना है डिग्री में, तो आप जानते हो 360 डिग्री। मिनट वाली सुई जब 360 डिग्री का एक राउंड लगाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और यहाँ तक मिनट वाली सुई, तो कितना चलेगी भाई, कितने मिनट चलेगी, आप ही लोग बताइए, हमें कुछ नहीं आता, आप बताओगे वही हम हाँ ये लिख देंगे। आप बताओगे कितना चलेगी, 60 मिनट, हाँ या ना, वेरी गुड। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि सर 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है जी। अब बताइए भाई 1 मिनट में ये कितना घूमेगी, सर ये 1 मिनट में घूम जाएगी, 0 से 0 काट देंगे और इससे काट देंगे 6 बार, 6, है ना, ठीक है जी। सर फिर ये 5 मिनट में कितना घूमनी चाहिए, 5 छक्के 30, यानी कि 30 डिग्री, है ना। और अभी हमने देखा भी था ना, तो ये डिस्टेंस है, ये 30 डिग्री हो, ये तो 5 मिनट होती है, 5 कॉलम के बराबर 5 मिनट, तो ये 30 डिग्री होता है, ये फिक्स हो गया। अब लेकिन हमें ध्यान ये रखना चल कौन रहा है, 5 मिनट मिनट वाली सुई भी चलती है और 5 मिनट घंटे वाली सुई भी चलती है, लेकिन इतना माइनर चलती है ना, बहुत कम, कि आज तक हमने उसे इग्नोर किया है। हम उसे जब भी देखते हैं कि हाँ आधा घंटा हो गया, मतलब कि 2 से और 3 के बीच में आ गई, अब सुई चली है 30 मिनट पर, तो 30 मिनट पर भी सुई चलती है ना, वो मिनट है 30, लेकिन चल रही है घंटे वाली सुई। तो अब आपको यही पता करना है घंटे वाली सुई कैसे चलती है भाई। चलिए भाई एक राउंड लगवा देते हैं इसका भी, 360 डिग्री का घंटे वाली सुई का भाई। तो इसे कितने घंटे लग जाने चाहिए एक राउंड लगाने में, 12 घंटे। ये 12 घंटे में 360 चलेगी, है ना।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 1 घंटे में 12 या 36, 1 घंटे में 30 डिग्री, और देखो ये डिस्टेंस होती है, ये घंटे सुई के अनुसार भी तो एक ही मतलब रहेगा 30 ही, लेकिन घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। ओके, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है बच्चों? सर 60 यानी कि 60 मिनट जब होंगी तब ये 30 डिग्री हिलेगी घंटे वाली सुई। ओके, तो आप बता सकते हो 1 मिनट में ये कितना चलेगी भाई? ये हो जाएगा सर 1/2 यानी कि ½ डिग्री। जब जब 1 मिनट होगी, ध्यान देना इस लाइन को, जब जब 1 मिनट होगी तब तब घंटे वाली सुई ½ डिग्री हिलेगी। तो ये 1 मिनट में आपने ज्ञात कर लिया हाफ। ठीक है जी। अगर हम आपसे पूछा बताइए 10 मिनट में ये कितना चलेगी, तो हाफ, 1 का हाफ तो 10 का हाफ 5 डिग्री। सर 10 मिनट में ये चलेगी 5। पिछले सवाल में था कितना? 5:15 है ना। आपने कहा था सर 60 तो हो गए, प्लस क्या होना था? जितना घंटे वाली सुई आगे बढ़ी थी। चलो सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। उस सवाल पर अभी चलिए बताइए आप, हम अभी चलेंगे, है ना। 15 मिनट में बताइए कितना चलेगी ये? सर 7.5 चलेगी घंटे वाली सुई। 15 मिनट में 7.5 डिग्री चल जाएगी भाई, है ना। इन पर आपको ध्यान देना होगा भाई। अगर हम आपसे पूछे कि नहीं आपको मैं बताइए 40 मिनट में कितना चलेगी भाई घंटे वाली सुई, सर ये भी कोई कुछ सवाल है? 20 डिग्री चल जाएगी। और 35 मिनट में कितना चलेगी? 35 मिनट में कितना चलेगी भाई? सर 17.5 चलेगी, है ना। तो यानी कि आप यहाँ पर समझ गए हो कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई किस प्रकार चलती है, उनके बीच का एंगल कैसे क्रिएट होता है। अब बस आपको उनको प्लस करना है या माइनस करना है वो आपको देखना होगा, और जिसे हम लोग देखने वाले हैं अपने क्वेश्चनों के अनुसार। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है आपके पास में कि 5:15 हो रही हैं तो बताना है आपको भाई। तो अगर 5:15 हो रही हैं तो हमने एक यहाँ घड़ी बना ली भाई, ये 12, 3, 6, 9 और ये है 5, और ये तो भाई एग्जैक्ट कितने पर होगी? 3 पर होगी मिनट वाली सुई। और जो ये सुई है हमारे पास में, ये कहाँ पर होगी भाई? ये वाली घंटे वाली सुई सर ये होनी चाहिए 5 से थोड़ी सी आगे, है ना, है ना। ओके, अब समझना, अभी अभी आपने कहा था कि सर अगर यहाँ पर ये करेक्ट 5 पर होती ना तो 30 ये 60 हो जाता। तो आप ना मान लीजिए अपने मन में कि अभी ये एग्जैक्ट 5 पर है। थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए, मान लेते हैं कि जो हमारे पास सुई है ना, एक सुई है हमारे पास में जो घंटे वाली सुई है वो है 5 पर, और जो मिनट वाली सुई है वो है 3 पर, है ना। ओके, यानी कि यहाँ से हमारे पास में टोटल डिफरेंस कितने अंक का आ गया, या खाने का कॉलम का? सर 2 का आ गया। ओके, अगर 2 का आ गया तो एक कितने का बनाता है? अभी 30 का बनाता है। हाँ जी सर। तो ये कितने का हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हमें यहाँ से मिल गया। हाँ जी सर। अब आपको क्या देखना है? 3 पर है यानी कि 15 मिनट ये सुई कितनी चली है? घंटे वाली सुई चली है 15 मिनट, है ना। तो यानी कि 15 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करती है भाई? आप बता सकते हो हमें? हाँ जी सर, 7.5 डिग्री क्रिएट करेगी। अभी बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा? इससे अधिक है ना, दिख रहा है सर ये 60 से अधिक ही अधिक होना, 60 से कम नहीं हो सकता है, इसलिए 67 कंप्लीट 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सवाल और है आपके पास में जो कह रहा है कि 6:45 हो रहे हैं, ऐसे में दोनों सुइयों के बीच कितने का एंगल क्रिएट होगा? तो देखिए भाई ये तो हमारे पास 6 का अंक है तो 6 का अंक ही होगा। 45 मिनट का मतलब कितना होता है? 9 का अंक। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया भाई हमारे पास में? 3 का, 3 अंकों का। कौन सा 3 अंक भाई? ये 9 है, ये 6 है।
यहाँ 45 मिनट थी, उसको हमने 9 अंक का बदल दिया, और 6 अंक तो 6 ही रहेगा भाई, और यहाँ 7, यहाँ 8, 1 2 3, तो 3 का मतलब कितना हो गया भाई, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन मिनट, अब देखो भाई आपको ये देखना है कि घंटे वाली सुई अभी 6 पर तो नहीं है ना एग्जैक्ट, घंटे वाली सुई क्या हुआ, अभी आगे बढ़ गई है, कितनी आगे बढ़ी है, 45 मिनट के बराबर। बस आपको इस मिनट का हाफ कर देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 22.5 हो गया। अगर ये 22.5 होगा, आपको ये देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। वो आप ये देखिए, ये 90 मिनट कब होती, अगर सुई 6 से लेकर के और 9 तक होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 7 के थोड़ी पीछे है, यानी कि 90 में से कुछ ना कुछ एंगल कम हो जाएगा भाई। तो आपको ना ये कम करना होगा भाई 22.5 वाले को। जब आप कम करोगे इसमें से, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एंड 7 और ये 6, ये आपके पास में आंसर बनके तैयार हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ कौन सी सुई आ गई थी भाई आपके पास, मिनट की सुई, और 5:15 बज रहे थे तब कौन सी सुई आ गई थी हमारे पास में, घंटे वाली सुई। तो आप नोट डाल लीजिए भाई, जब घंटे वाली सुई आगे होगी तब ये वाला टाइम ऐड होगा, प्लस होगा, और जब घंटे वाली सुई पीछे होगी, किससे, मिनट की सुई से, तब ये वाला टाइम क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7:35 हो रही हैं भाई। इसका मतलब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, दोनों सुइयां एक पर ही हैं, क्योंकि ये 7 पर है और ये 35 का मतलब होता है 7 पर और ये 7 पर, है ना। ओके, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया भाई, 0 आ गया, तो 0 लीजिए ना। 30 का मतलब हो गया आपका 0, तो 0 आप लेके चलिए भाई, 0 डिग्री, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे ना, यहाँ से ये जो मिनट है इसका हाफ करोगे आप, 17.5 इसका हाफ हो जाएगा, प्लस करो या माइनस करो 17.5 ही रहेगा। तो यानी कि आप जानते हो कि एक सुई होगी 7 पर जो 35 बता रही है, और एक सुई हमारे पास में कहाँ हो जाएगी भाई, 7 और 8 के बीच में हो जाएगी भाई एक सुई, है ना। ओके नेक्स्ट, 8:20 की बात हो रही है, तो अगर 8:20 है तो ध्यान दीजिए भाई, हमारे पास में 20 का मतलब होगा 4 और 8, तो यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का 30 से गुणा करोगे 120 हो गया। अब इसमें जो ये 20 मिनट है ना, इसका आपने हाफ किया तो 10, अब ये 10 प्लस करना है या माइनस ये सोचना है। तो बताइए भाई कौन सुई आगे होगी, घंटे की या मिनट की। सर 8:20 है तो घंटे वाली सुई होगी, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। कैसे, प्रैक्टिकली भी देख लीजिए भाई, 12 3 6 9, यहाँ पर 8 है भाई, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कितनी हो रही, 20 हो रही ना। तो 20 का मतलब ये तो एग्जैक्ट यहाँ पर है, लेकिन क्या, देखो भाई अगर ये सुई हमारे पास में कहाँ होती, एग्जैक्ट 8 पर होती भाई, है ना, 1 2 3 4, तब हमारे पास 120 होते। लेकिन घंटे वाली सुई 8 पर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ गई है भाई घंटे वाली सुई। और क्यों बढ़ी है ये, क्योंकि 12 पर जब ये थी मिनट वाली सुई, तभी एग्जैक्ट 8 पर थी, लेकिन जैसे जैसे मिनट की सुई आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आवर घंटे वाली सुई भी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। यानी कि ये 20 मिनट चल गई है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई भी कुछ ऊपर चली है, कुछ एंगल क्रिएट किया है, और 20 मिनट में वो कितना एंगल क्रिएट करेगी, 10 डिग्री का। क्लियर, तो ये हमारे पास में एक्स्ट्रा तो ऐड हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट 8:30, तो देखो एक है 8 पर और एक है 6 पर, डिफरेंस कितने का हो गया भाई, 2 का, 30 से मल्टीप्लाई किया 60, और ये क्या है 30, तो 30 मिनट में घंटे वाली सुई 15 का एंगल करेगी। अभी प्लस या माइनस करना है इसमें, ये आपको सोचना है भाई कौन सुई आगे है, बताइए। 8:30 है मतलब घंटे वाली है, तो प्लस हो जाएगा भाई, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, 12 6 3 9,
कितना है 30 है ना, तो ये सुई तो वही होगी यहाँ पर मिनट वाली, और ये सुई हो जाएगी इनके बीच में। अगर ये सुई 8 पर होती घंटे वाली सुई सपोज डैट, तब ये 60 होता है, लेकिन ये आगे बढ़ गई है ना, कितनी आगे बढ़ी है, जितनी ये चल कर आई है। नेक्स्ट, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है भाई, ये आपको देखना होगा। मिरर इमेज में अगर हम देखें, ये हमारे पास में और एक हमारे पास में ये है 12 6 12 6, ये इस तरीके से, ठीक है, 3 9 3 9। तो अगर इसमें हो रहा होगा भाई क्या, ये सुई इधर होगी तो यहाँ इसमें ये सुई इधर दिखेगी, यानी कि ये जो ना ये लंबवत है, वर्टिकल लंबवत, तो इसमें क्या होता है भाई, लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी भाई सुई, है ना। ये इसमें डिफरेंस होता है। मिरर ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और जैसे कि ये देखिए भाई, तो इसमें ना आप हमें ये बताइए, अगर हमारे पास में ये सुई है, अभी आप देख सकते हो ना यहाँ पर ये कौन सा 10 और 9 के बीच में है, तो इसका अपोजिट इधर क्या हो जाना चाहिए भाई, 3 और 2, तो यहाँ इनके बीच में आनी चाहिए। देखो भाई है कि नहीं इनके बीच में, हाँ जी सर है। और ये 6 पर है, तो ना लेफ्ट में ना राइट में, अगर आप इसको बीच से काट दोगे तो ये आपके पास मिडिल में ही रहेगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से आपको ये सीखने को मिल रहा है भाई, एक तो तरीका होता है भाई हम लोग ऐसे अनुमान लगाएं, एक तरीका ये है, ये हमारे पास में भाई वास्तविक और ये भाई काल्पनिक। तो एक ऐसा आप हमें समय बताइए जो वास्तविक और काल्पनिक समान होता हो मिरर इमेज में। आप ऐसा समय ढूंढ करके लाइए भाई जो कि समान होता हो। तो सर वो पता है क्या समान हो जाएगा, अगर अभी बज रहे हैं हमारे पास में 12, अगर यहाँ 12 बज रहे होंगे ना, तो इसमें भी एग्जैक्ट कितना बज रहा होगा भाई, 12 ही बज रहा होगा, हाँ या ना। मिरर वाली इमेज में 12, यानी कि आपको ये देखना है कि जो हमारा 12 होता है ना, यानी कि 0000, ये काल्पनिक में कितना बताएगा, काल्पनिक में कितना बताएगा, उसी बेस पर आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो अगर आपने सब 12 बजा दिए तो काल्पनिक में क्या बजाएगा, सही क्या बताएगा सर, काल्पनिक में भी ना ये 12 ही बताएगा। तो काल्पनिक वाले 12 को हम लेंगे, और उसने आपसे जो भी पूछा है, जैसे कि उसने पूछा था ये, यहाँ कह रहा है वो 9:30 हो रहे हैं, तो बताइए आप हमें काल्पनिक में क्या बजेगा। तो आप ना 9:30 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 30 तो इधर आ जाएंगे भाई सीधे सीधे, यहाँ बचे 11 में से 9 गए 2। आप चेक कर सकते हो 2:30 बज रहा है कि नहीं, है ना। तो यानी कि जब भी आपसे पूछेगा मिरर इमेज में, वहाँ पर आप हमेशा 12:00 या 0000 का प्रयोग करोगे, इसमें से आप माइनस कर दोगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई हम लोग। जैसे कि आपसे ये पूछा जा रहा है मिरर इमेज, कोई भी किसी से कर सकते हो आप। अगर आप इसको लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको लोगे तो ये आंसर देना है। तो यह माइनस करना है भाई, इसको कितने में से, 12 में से। अब आप कहोगे सर 12 में से 8:35 कैसे माइनस हो जाएंगे, तो आप इस 12 को क्या लिख सकते हो भाई, 11:60, है ना। और 8:35 माइनस करने हैं, तो 25 इधर बचेंगे और 3 इधर आ जाएंगे भाई, है ना। तो 3:25 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको वही दिया जा रहा है। यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या हो। 1:40 है, आप हमने क्या बताया, 12:00 लीजिए या 11:60 लीजिए या 00:00, ये तीनों एक ही बात है। अपनी सुविधा के अनुसार हम तीनों किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1:40 हो रही है तो ये वाला ज़्यादा बढ़िया भाई, 1:40। यहाँ से आपने किया, ये हो गया माइनस, और यहाँ से आ गया 10,
यानी कि 10:20 का समय हो जाएगा वास्तविक। अगर दिया है तो कृत्रिम दिया है तो वास्तविक। ओके, 9:20, तो 9:20 के लिए भी हम क्या करेंगे भाई, 11:60 को लिखिए, 9:20 को लिखेंगे 40 और यहाँ 2, यानी कि ये 2:40 हो जाएगा। आसान है। 9:45 कोई ना भाई, 11:60 लिखिए आप, 9:45 माइनस कर देंगे तो यहाँ 15 और यहाँ 2, यानी कि 2:15 हो जाएगा 9:45 का। नेक्स्ट 12:25, अब ये देखिए भाई, हमने कहा आपसे 11 आप 60 कर लीजिए, ठीक है, समझना, 11:60। आपको सर इसमें से 12:25 कैसे माइनस हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी भाई। क्या क्या बताई 3 चीज़ें? एक बताया था ये या ये, इस चीज़ को। तो अभी क्या आप इसके नीचे लिखोगे, आप यहाँ इसके नीचे लिखोगे और इसके नीचे लिखोगे, तो यहाँ से तो माइनस का आंसर आ रहा है भाई, यहाँ से भी एक तरीके से माइनस का ही आ रहा है। अगर आप चाहो तो इससे ये कट जाएगा और तो गलती हो सकता है, और इससे ये। तो क्या है, ऐसे सवालों में आपको जो दिया जा रहा है 12:25, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 12 को लिख दें 00 और इसको लिख दें 25। अब ये तो नहीं कि सर ये दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 00 कैसे कर सकते हैं भाई, हमें 12 के अकॉर्डिंग ही टाइम बताना है, तो 12 को आप 00 ले सकते हैं, हमने आपको शुरू में बताया था। तो अब ना आप इस वाले को आप माइनस कर दीजिए, किस में से, 11:60 वाले में से, 00:25। यहाँ से आप माइनस कर तो गलत हो जाता है भाई। कितना बचेगा ये हमारे पास, 35, और यहाँ से कितना बचा, 11, यानी 11:35 दिखाएगा आपका 12:25 वाले समय को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान दीजिए। यदि प्रतिबिंब समय 11:25 हो रहा हो, फिर से हूँ, कितनी मिस्टेक होती है टाइपिंग में, तो 11:25 है तो क्या कीजिए भाई, 12:00 कर लीजिए और 11:25, अदरवाइज 11:60 से भी हो जाएगा भाई। ये लीजिए, यहाँ से आपने माइनस किया तो 35 और यहाँ 00, तो अब यह कितना आ गया भाई, 12:35 आ गया। अभी वाला आ गया, उसका अपोजिट हो गया भाई। अब आ गया भाई हमारे पास कौन सा भाई, हॉरिजॉन्टल के लिए, मतलब कि वाटर इमेज की हम बात कर रहे हैं। अब वाटर इमेज में क्या आप देखने को आपको मिलने वाला है, अगर ये है तो ये ज़मीन की तरफ होगा भाई यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हाफ हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ होगा तो ये हो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। उसमें लेफ्ट राइट था, इसका नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो इसमें भी लेफ्ट में ही दिखेगी, राइट में है तो राइट में ही दिखेगी। तो हमने आपको क्या तरीका बताया था भाई इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए हमने आपसे ये कहा था कि आप किसी भी घड़ी में क्या बजा दीजिए भाई, 12 बजा दीजिए। और अब जो भी आपके पास में जिस भी डायरेक्शन में है, अब उसमें अपना मिरर में देखिए वो टाइम क्या शो कर रहा होगा भाई। अगर यहाँ 12 हैं तो यहाँ टाइम क्या शो करेगा भाई, दोनों सुई कहाँ पर आनी चाहिए, 6 पर भाई। तो दोनों सुई 6 पर तो नहीं हो सकती हैं भाई प्रैक्टिकली, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ सर 6 पर हो जाएंगी। अगर सोच कर देखिए दोनों सुई 6 पर हैं या 6 के आसपास हैं, तब क्या समय बन के तैयार होगा सर, तब बन के तैयार होगा 6:30। तो बस इसमें आपको मिल गया, 6:30 में से आपको हमेशा माइनस करना होगा, कितने में से, 6:30 में से। अब वो सर अगर कहीं पर आ गया 9:30 तो उससे कैसे माइनस करेंगे, तो आप क्या कीजिए भाई, 6:30 को हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेलवे वॉच 18:30, इन दोनों का प्रयोग कर लीजिए भाई अपनी सुविधा अनुसार, चाहे 6:30 कर लीजिए या 18:30 कर लीजिए, हाँ या ना। चलिए हम इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कितना, 7:30 दिखा रहा है भाई। तो हमने किया 18:30 में से 7:30 को माइनस, तो ये कट गया हमारे पास, यहाँ से कितना हो जाए 11। तो आप चेक कर सकते हो भाई 11 बज रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना, आ गया कि नहीं। तो देख लो कितना आसान है भाई, कौन सा समझ में आ गया। चलिए भाई अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। 4:30 नहीं है, 4:50 हो रहे हैं, हो रहा हूँ, तो इस स्थिति में वास्तविक क्या होगा भाई। तो इस बार क्या है भाई, हमारे पास में सारे सवाल इसके अकॉर्डिंग है भाई, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज यानी कि पानी के अनुसार, इसलिए सही में एक ही रूल लगने वाला है भाई, या तो 6:30 में से माइनस कीजिए या 18:30 में से। 4:50 है भाई। अब इससे कैसे माइनस करोगे,
माइनस, अब एक हासिल लोगे, एक हासिल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो रह जाएंगे कितने सर, यहाँ पर रह जाएंगे 5, और यहाँ से एक जा रहा है ना, ये मिनट हैं और ये घंटे हैं, आवर। तो जब एक जाएगा तो उधर जाने पर 60 मिनट बदलेंगे, और 60 और 30 हो जाएंगे 90, और ये हो जाएंगे 4 50, 40 इधर, 1 इधर, यानी कि 1:40 आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्रतिबिंब 6:10 दिखा रहा है तो कोई ना, ये लीजिए, और हमारे पास ये आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20, यानी कि 12:20। 9:15 है तो ये 18:30 कर दीजिए, और 9:15, तो ये 9:15 ही दिखाएगा, क्योंकि एक इधर हमने कहा था इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अगर दिखाया जा रहा है कितना 10:15, तो क्या करोगे भाई, 18:30 में से 10:15 माइनस करते हैं हम लोग, तो 15 इधर, 8 इधर, ये लीजिए भाई 8:15 हो गया। है कहीं ऑप्शन में है, 12 दिखा रहा है भाई, तो ये 18 वाले में से माइनस कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6:30, जैसे अभी हमने शुरुआत की थी, 12 को 6:30 दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए भाई, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ तो मास्क लगा कर रहिए। जय हिंद, जय भारत।